वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शह सुर्खियाँ। मुल्कगीर सतह पर ज़ेर काश्त अराजी की हामिल वाहिद रियासत तेलंगाना, गंगुला कमलाकर का बयान। स्ट्रीट वेंडर्स को दूसरे मरहले के तहत कर्जों की फराहमी की हिदायत, गरिमा अग्रवाल। केबल ब्रिज अप्रोच रोड के कामों में सुरअत पैदा की जाए, कलेक्टर करीमनगर RV कर्नन। उर्दू मीडियम असातिज़ा के मसाइल के मुताल्लिक़ सेक्रेटरी महकमे तालीमात से मुलाकात। हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट मैच, टिकटों के फरोख्त में भगदड़, 20 अफराद जख्मी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफातर पर धावे गैर आईनी, सैयद सादतुल्ला हुसैनी। नाज़रीन गिरामी, AB न्यूज़ उर्दू के मुताल्लिक़ जो फीडबैक हमको हासिल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हौसला बख्श है और इंतज़ामिया AB न्यूज़ उर्दू इस नतीजे पर पहुंचा है कि हमारा अंदाज़ और लबो लहजा बहुत से नाज़रीन को पसंद आया। हम उम्मीद करते हैं कि जब आपने पसंद किया है तो दीगर लोग भी पसंद करेंगे, बशर्ते कि आप फरागदिली का मुजाहरा करते हुए दूसरों तक हमारा वीडियो पहुँचाएँ। लाइक और शेयर के ज़रिए उर्दू को ज़िंदा रखने में हमारी मदद करें। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। बरोज़ जुमेरात करीमनगर ज़िला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में ज़िला परिषद सदर नशीन कनुमुल्ला विजया के ज़ेर क़यादत मुनक़दा अरकान परिषद के इजलास में वज़ीर गंगुला कमलाकर ने बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस इजलास में मुतअद्दिद महकमात, ज़राअत, सिविल सप्लाईज, दही तरक्की, बिजली और सेहत की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर गंगुला कमलाकर ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की अराजी काश्त के लिए साजगार है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौर में तेलंगाना रियासत पसमानदगी से दो चार थी। गोदावरी के करीब होने के बावजूद अराजियात के बंजर होने की सूरत हाल देखी गई। साबिक़ा हुक्मरानों ने ज़राअत को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सूखी फसल की वजह परेशान हाल असम्बली में तहरीक के वो दिन भी याद हैं। ताहम रियासत तेलंगाना के तश्कील 9 के बाद सूरत हाल पूरी तरह बदल गई है। तेलंगाना मौजूदा दौर में हर मैदान व हर शोबे में बेहतरीन नताइज का मुजाहरा कर रही है। रकबे काश्त के इजाफे के साथ पैदावार में इजाफा हुआ है और अगर माजी में अनाज की पैदावार 90,000 मेट्रिक टन थी तो मौजूदा वक्त में करीमनगर ज़िले में 3.33 लाख मेट्रिक टन अनाज की काश्त की गई। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना को अन्नपूर्णा बनने पर फ़ख्र है जो मुल्क को चावल फराहम करती है। तेलंगाना में रकबे काश्त के इजाफे के साथ पैदावार में 3 शरह का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए कोशा हैं। रैतु बंधु के ज़रिए किसानों को खेती के लिए सरमायाकारी में मदद, 24 घंटे मुफ्त बिजली और आबपाशी के लिए वाफिर मकदार में पानी की सरबराही की जा रही है। खुश्क खेतों और जली हुई मोटरों की सूरत हाल से उभर कर किसान बआसानी काश्त कर रहे हैं। इमदादी रकम पर हुकूमत की जानिब से धान खरीदी जा रही है और रकम को रास्त किसानों के खाते में जमा किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि राशन कार्ड के हामिल अफराद को 10 रुपये फ़ी किलो चावल की फराहमी की जा रही है। उन्होंने इस चावल की गैर कानूनी खरीदी पर मुतल्लिक़ा अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। वज़ीर मौसूफ़ ने मजीद कहा कि हुकूमत ने 57 साल उम्र के हामिल मुअम्मरीन को वजीफ़े की फराहमी के फ़ैसले साजी की है, जिसके तहत अहल अफराद को वजीफ़े मंजूर किए गए। जो तरक्की 74 साल में नहीं हुई वो पिछले 8 साल में देखी गई। वज़ीर मौसूफ़ ने अवाम को मौसमी अमराज और जानलेवा बुखार से चौकन्ना रहने का मशवरा भी दिया। वह नीज़ ज़िला इंतज़ामिया को अमराज के फैलाव को रोकने ठोस इक़दाम की हिदायत भी दी। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि कुत्तापल्ली में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की तामीर और शहर में मज़ीद 2 बस्ती दवाखानों के क़याम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फ़िलहाल शहर में अर्बन हेल्थ सेंटर के तहत जुमला 10 दवाखाने कारकर्द हैं। इस इजलास में SC कॉरपोरेशन रियासती चेयरमैन B श्रीनिवास, ज़िला कलेक्टर RV कन्नन, ZP CEO प्रियंका, ZPTC MPP ज़िले सदर, ज़िले अहदेदारों और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जाए कि केबल ब्रिज अप्रोच रोड के कामों में तेजी लाई जाए, जिला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नन की हिदायत। बरोज़ जुमेरात जिला कलेक्टर ने
रेवेन्यू R&B अहदेदारों के हमरा अप्रोच रोड के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मटेरियल के मियार की बरकरारी के साथ केबल ब्रिज अप्रोच रोड के कामों की तकमील की हिदायत दी। अलावाजी हस्ब ज़रूरत मजदूरों के तादाद में इजाफे का मशवरा भी दिया। इस मौके पर R&B EE सांबा शिवराव, RDO आनंद कुमार, तहसीलदार सुधाकर, R&B AE कंट्रैक्टर जमालुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब के स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों के जरिए दूसरे मरहले कर्ज़जात की फराहमी की एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल की अहदेदारों को हिदायत। बरोज़ जुमेरात कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मेप्मा के ज़ेर क़यादत ज़िला सतह मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर मजलिस मकामी गरिमा अग्रवाल ने खिताब करते हुए कहा कि ताजिरों को बैंकों के जरिए दूसरे मरहले के कर्ज़जात के तहत 20,000 रुपये फराहम किए जाएँ। ताजिरों की सहूलत के लिए तमाम बल्दियात में वेंडिंग जोन का क़याम अमल में लाया जा रहा है। जमीकुंटा करीमनगर के वेंडिंग जोन ज़ेर तामीर हैं, जिनकी जल्द अज जल्द तकमील की म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दी गई। ज़िला लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अंजनेलू ने खिताब करते हुए कहा कि कर्ज़जात की मंजूरी के लिए ताजिरों को बैंकों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए बैंकों को मौसर तर्ज कारकर्दगी के साथ कर्ज़जात की मंजूरी के इक़दामात की हिदायत दी। इस इजलास में मेप्मा PD B रविंदर, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा सिलावत, वेंकन्ना, वेणु माधव, बैंक मैनेजर्स, अमला और दीगर ने शिरकत की। इसी तरह एक और ख़बर के तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्राइमरी स्कूल के तलबा को मियारी तालीम फराहम करने और इनके म्यार को बढ़ाने के मकसद से बुनियादी ख़ानदगी व आदाद शुमार FLN प्रोग्राम का 15 अगस्त 2022 से आगाज़ किया गया। इससे कबल रियासती सतह पर हर ज़िले से 4 DRPs को ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद ज़िला सतह पर तमाम तहतालमी असातिज़ा को मरहलावारी तौर पर तरबियत भी दी गई, जिसमें असातिज़ा को सालाना, हफ्तावारी और मनसूबा सबक पीरियड प्लान की तैयारी से वाकिफ़ कराया गया। नीज़ तहतानवी मदारिस में दर्स व तदरीस के अमल को इन मनसूबाजात के तहत अंजाम देने की हिदायत भी दी गई। ताहम ताहाल उर्दू मीडियम को रियाजी और माहौलियाती मुताले के मॉड्यूल्स फराहम नहीं किए गए, जबकि उर्दू व अंग्रेज़ी ज़बान के मॉड्यूल्स फराहम कर दिए गए, जबकि स्कूल में एक या एक से ज़ायद असातिज़ा मौजूद हैं। अलावाजी फराहम करदा उर्दू के मॉड्यूल में काफ़ी गलतियाँ पाई गई हैं। मॉड्यूल्स की अदम फराहमी और गलतियों से भरे उर्दू के मॉड्यूल की वजह से असातिज़ा को मनसूबा सबक या पीरियड प्लान बनाने में काफ़ी दुश्वारियाँ दरपेश हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए माइनॉरिटी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन निर्मल मेवा के सदर शेख शब्बीर अली की सदारत में तंजीम के नुमाइंदे वफद ने सेक्रेटरी महकमे तालीमात वकाटी कारवाना IAS से निर्मल दौरे के मौके पर मुलाकात करते हुए उर्दू मीडियम के असातिज़ा को दरपेश मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया। वनीज़ तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी भी की गई। इसी तरह बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान हैदराबाद में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के ताल्लुक से शायकीन क्रिकेट में जोश देखा जा रहा है। जिमखाना ग्राउंड पर टिकट्स की फरोख्त जारी है, जहां आवाम का तांता बंधा हुआ है। कल रात से ही लोग टिकट खरीदने के लिए जमा थे, जबकि आज जिमखाना ग्राउंड के पास टिकट खरीदने के लिए लोगों में धक्कम पेल हो गई, जिसकी वजह से 20 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। सूरत हाल को देखते हुए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इसी दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि भगदड़ में एक शख्स की मौत भी वाक़ हो गई, जबकि पुलिस ने इसकी तरदीद कर दी है। वाज़ेह है कि आइंदा इतवार को हैदराबाद के ओपल स्टेडियम में हिंद ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और ख़बर की जानिब कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के दफातर और उनके कायदीन पर ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में की गई तफ्तीशी कार्रवाइयाँ तशवीश का बास हैं। यकीनन NIA जैसी एजेंसियां उन लोगों की तफ्तीश कर सकती हैं जिनके खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों में शमूलियत के वाज़ेह सबूत हैं। ताहम इस तरह की कार्रवाइयाँ गैर जानिबदार और सियासी महरिकात से पाक नज़र आनी चाहिए। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया को जारी अपने एक बयान में किया। उन्होंने कहा कि क्या NIA और ED तफ्तीशी कार्रवाइयों को अंजाम देने में मियारी तरीक़ेकार और मतलूबा शराइत की पासदारी कर रहे हैं। ये दोनों इदारे जिस तरह से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त छापे मार रहे हैं और PFI को निशाना बना रहे हैं, इनसे बहुत से सवालात जन्म लेते हैं, जिनका जवाब
हुकूमत और इन इदारों को देना चाहिए। गुज़िश्ता चंद बरसों में सरकारी एजेंसियों जैसे NIA, ED, CBI और पुलिस के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से अपोजिशन ग्रुपों और लीडरों के ख़िलाफ़ की गई मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ इन छापों को और भी मशकूक बनाते हैं। इस तरह की मुतासबाना कार्रवाइयों से हमारी जमहूरी इक़्तिदार को ठेस पहुँचती है और बरसर इक़्तिदार और हुक्मरान तबक़े से इख्तलाफ व तनक़ीद का शहरियों को बुनियादी हक़ मजरूह होता है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।